बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार गजरेला की रेसिपी, परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना भी बिल्कुल आसान है और परफेक्ट तरीके से। ये इस तरीके से बनाएंगे कि इतना मज़ेदार बनेगा कि आप यकीन माने खाने को मतलब दिल भरेगा ही नहीं। सबसे पहले थोड़े से बादाम पानी में भिगो देंगे। ये इतने से आधा कप के करीब में बादाम लिए और थोड़ी सी किशमिश। ये किशमिश है, अच्छी क्वालिटी की है, और इस थोड़ी सी एक मुट्ठी इसको भिगो देंगे ताकि किशमिश पे मट्टी होती है वो भी इसको निकल जाए और थोड़ी सी नरम भी हो जाए। और बादाम को भी भिगो देंगे आधा घंटा। इसके ना हमें छिलके नहीं चाहिए। अगर आपको जल्दी मतलब इसके छिलके उतारने हैं तो गर्म पानी में भिगो देना, जल्दी उतर जाएंगे। ये 1 किलो गाजरें हैं और इसको अच्छे से छील के वॉश कर लिए। अब इसको इस तरीके से कद्दूकश कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक कद्दूकश नहीं करना। और इसमें आधा कप चावल जितने कम आप डालेंगे उतना ही मज़ेदार गजरेला बनेगा। ये आधा कप चावल और 1 किलो गाजरें, इसमें 3 लीटर दूध जाएगा। ये कढ़ाई लेंगे और ये कद्दूकश की हुई गाजरें इसमें शामिल कर देंगे। ये इतना मज़ेदार गजरेला बनता है और परफेक्ट तरीके से बनता है। और गाजरों का क्रंच भी आता है, गाजरें नज़र भी आती हैं। ये देखें, अब इसमें 3 लीटर दूध शामिल करेंगे। ये मैं तो गजरेला ऐसे ही बनाती थी, चावल में पानी डालो और गाजरें सारी मिक्स हो जाएं, वो खूब सा बन जाता है। ये मेरी बहन आई हुई थी तो उसने ये परफेक्ट तरीके से मुझे रेसिपी बताई। फिर उसके बाद 1-2 दफ़ा मैंने बनाया और इतना मज़े का बना, आप यकीन करें अगर बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। ये दूध सारा इसमें शामिल कर दिया। अब इसी में ये जो आधा कप चावल है 2-3 पानी में धो लिए, ये शामिल कर लेंगे। ये शामिल करके तो इसको चूल्हे पे रख देंगे और आंच पहले थोड़ी सी तेज़ रखना। जब दूध उबल जाए तो फिर आंच इसकी मीडियम रख देना। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करनी। और अब ये किशमिश और बादाम को छील लिया था और किशमिश धोई हुई थी, ये शामिल कर देंगे। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ये देखें, गाजरें साबुत नज़र आ रही हैं और ये जो दूध है, दूध गाढ़ा हो गया है और इसमें चावल का पेस्ट बन गया है, अंदर चावल नज़र ही नहीं आ रही। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ। ये तकरीबन हमारा ये तैयार है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी जो पानी छोड़ेगी हम उस चीनी का पानी सुखा लेंगे, बस, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ये चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे हल्की आंच पे। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा तो ये इसी तरीके से पतला रहेगा। ये देखिए, चावल नज़र ही नहीं आ रहे आपको, चावल भी बिल्कुल घुल गए हैं, दूध गाढ़ा हो गया है। ये देखें, बबल इस तरह आ जाएं तो समझो हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार है। ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, कितना गाढ़ा कस्टर्ड की तरह दूध लग रहा है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी। ये परफेक्ट गजरेला हमारा बिल्कुल तैयार है। चूल्हा करते हैं बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये याद रहे कि चमचा चलाते रहना है, इसके ऊपर वो जो सिकड़ी सी बन जाती है लेयर, वो नहीं आनी चाहिए। इसको चमचा चला के इसको ठंडा करना है, फिर उसके बाद आप फ्रिज में रखना। तो इतना मज़ेदार परफेक्ट गजरेला आपका बनेगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप मुझसे बहुत बेहतर बना सकेंगे गजरेला। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।